मेरा पियर है, गांव है जिसका नाम खरबर है। तो मैं खरबर से आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। ये बड़े बड़े पहाड़ है चारों तरफ, और वो सामने की तरफ जो पहाड़ी है वहाँ पर हमारी कुल देवी का मंदिर है। थोड़ा सा हल्का सा वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको। और इधर लगी हुई है बहुत बड़ी लौकी, बहुत बड़ी है ये, और नीचे ना जमीन को टच हो गई है। मैं हिलाकर देख रही हूँ थोड़ी देर हिलाना पड़ेगा, इसके बाद आ जाएगा। यूज में बहुत कम आता है ना, इसलिए। और ये जो रास्ता जा रहा है वो बिलक गांव के लिए जा रहा है, और आगे जाके केशरिया जी आता है, और ये भी NH48 को लिंक करता आगे जाके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे, और हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज के जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह की लगभग 10 बजे से हो रही है, और आज जो व्लॉग की लोकेशन है वो बिल्कुल अलग है। जी हाँ गाइस, चेन्नई और तमिलनाडु से व्लॉग नहीं बन रहा है। आज का जो व्लॉग बन रहा है वो हमारे होम टाउन उदयपुर से बन रहा है। यानी उदयपुर से लगभग 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मेरा पियर है, गांव है जिसका नाम खरबर है। तो मैं खरबर से आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं है ना छत पर आई हूँ व्लॉग की स्टार्टिंग करने के लिए। तो हम लोग चेन्नई से लगभग 2 दिन हो गए हैं आए हैं, और मैंने वहाँ से यहाँ आने का शूट नहीं किया, क्योंकि चेन्नई में थोड़ा सा साइक्लोन आने वाला था, तो इस वजह से हाई अलर्ट कर दिया गया था। तो हम लोग वहाँ से निकले और सीधे इधर आ गए, और रास्ते में बारिश भी थी तो मैंने शूट किया नहीं। तो अभी हम लोग मतलब उदयपुर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है मुझसे, उनका शादी है 1-2 दिन बाद। तो हम लोग शादी अटेंड करने के लिए आए हुए हैं, और अभी हम लोग उदयपुर से मॉर्निंग में ही आए हैं यहाँ पर मेरे पियर, क्योंकि जो शादी से पहले पूर्वज वाली जो पूजा होती है तो वो पूजा करने के लिए हम लोग सभी आए हुए हैं। हस्बैंड जी, मेरे बड़े भैया, मम्मी, भाभी सब पूजा की नीचे तैयारी कर रहे हैं, और मैं ना व्लॉग शूट करने के लिए ऊपर आ गई हूँ। तो ये है गाइस मेरा गांव खरबर, मेरा पिहर, और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं बहुत सुंदर सुंदर, छोटी बड़ी और ये जो सारी पहाड़ियाँ हैं वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है उन्हीं की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में बसे हुए छोटे छोटे गाँव हैं बहुत सुंदर सुंदर। उन्हीं गाँव में से एक गांव मेरा है खरबर, मेरा पिहर। ये वैसे मेरा पिहर है, और यहाँ से थोड़ा सा आगे और जाते हैं लगभग 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मेरा ससुराल आता है। जैसा ही मेरा पिहर है वैसा ही मेरा ससुराल है। वो भी बहुत सुंदर है, वो भी पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, खेत वगैरह सब है, पेड़ पौधे सब। तो इस तरह की कुछ लोकेशन है गाइस हमारे गाँव की। ये बड़े बड़े पहाड़ है चारों तरफ, और वो सामने की तरफ जो पहाड़ी है वहाँ पर हमारी कुल देवी का मंदिर है। थोड़ा सा हल्का सा वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ पर हमारी कुल देवी है, उनका मंदिर है। और इधर हमारे सारे घर हैं हमारी फैमिली के। ये जो आप नीचे देख रहे हैं वो हमारा बड़ा घर है और वहाँ पर मान्या, तायशा और प्राभु सब चले गए खेलने के लिए, और मेरी भतीजी भी है। तो ये है गाइस हमारा बड़ा घर, और इसी के सिमिलर हमारे सारे फैमिली के घर हैं। और इधर मेरे ताऊजी का घर है सामने की तरफ, और इधर मेरे बड़े पापा के जो बेटे हैं उनका घर है। और जो हमारे घर बने हुए हैं उनके चारों तरफ इस तरह से है ना पेड़ हैं, और जो पेड़ है ना ज़्यादातर सागवान के पेड़ है। तो इस तरह से सागवान के पेड़ इस एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, और खेतों में इस तरह से गेहूँ किया गया है, और ज़्यादातर इधर गेहूँ होता है, चावल बहुत कम होता है राजस्थान में। गेहूँ और बाजरा और ये सारी फसलें होती है। तो अभी क्या है कि ठंडी में जितनी भी फसलें हैं वो सारी खेतों में हुई है। तो अब चलते हैं नीचे, और पूजा की तैयारी तो वैसे सबने कर दी है, और अब करते हैं पूजा, और हमें क्या थोड़ी देर बाद वापस निकलना है उदयपुर के लिए तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, और इधर पावू बच्चा खेल रहा है। पावू पावू देखो देखो देखो, हेलो गाइज, बोलो हेलो, प्रणाम, बोलो 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 बच्चा, ओए बच्चे। और इधर मेरे भाभी बैठे हैं धूप सेक रहे हैं, और उधर जा रही है गाइस हमारी दुल्हन और इधर है हस्बैंड जी पापा बहुत ठंडी लग रही है ना? चेन्नई में तो ठंडी है ही नहीं, यहाँ पर आने के बाद बहुत ठंडी है ना पापा पैक कर दिया है, सॉक्स और स्वेटर वगैरह सब पहना के मैं जा रही हूँ घर के पीछे। उधर मेरे बड़े भैया आग लगाकर और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इधर चूल्हे में भी आग लगा दी है
धुआं निकल रहा, आग तो दिख ही नहीं रही है चूल्हे में। तो इस तरह से हमारा चूल्हा भी बना हुआ है जिस पर हम लोग खाना बनाते हैं। अक्सर चूल्हे पर ही खाना बनता है अंदर बनाना बहुत कम पसंद करते हैं। सब जने इकट्ठे हो जाते हैं ना तो चूल्हे पर ही खाना बनता है पाऊ मेरे पीछे पीछे आ गया पाऊ बच्चे। आ मम्मी और सब वहीं थे, यहाँ तो लॉक लग रहा था तो सब जने उदयपुरी थे। तो हम सब अभी सुबह ही आए हैं मतलब पूजा करने के लिए। हाँ ना पूजा बाकी है ना भैया, आग लगा दी जने। हाँ तो अभी मैं जा रही हूँ गाइस, हमारा जो किचन गार्डन बना हुआ है उसमें मैं भी बहुत कम आती हूँ, बहुत कम आना हो पाता है घर पे। बहुत याद आती है लेकिन अब क्या करें, फंस गए उधर चेन्नई की तरफ और इधर लगी हुई है बहुत बड़ी लौकी, बहुत बड़ी है ये, और नीचे ना जमीन को टच हो गई है इधर तुलसी जी हैं और इधर ये पता नहीं किसकी बेल है, आई थिंक कद्दू की है लेकिन अब सूख चुकी है ये। और यहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं, वो रहने नहीं देते। और देखिएगा इधर मेरी मम्मा ने है ना बादाम सुखाए हुए हैं, ये बादाम है इनके अंदर छोटे छोटे बादाम निकलते हैं, सूख जाते हैं इसके बाद फोड़ते हैं ना तब छोटे छोटे मतलब बादाम निकलते हैं। और इधर है अमरूद का पेड़ और एक कस्टर्ड एप्पल का भी पेड़ है, क्या बोलते हैं सीताफल। हाँ तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इसलिए क्या है कि मुझे चेन्नई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग क्या गांव के हैं ना तो इसलिए हमें गांव में ही अच्छा लगता है, खुले में रहना और इधर मेरी मम्मा ने किए हुए धनिए, लेकिन अभी छोटे छोटे हैं ये, और कुछ मिर्चियाँ भी हैं जिन पर मिर्ची आई हुई है अभी तो और ये सहजन का पेड़ है, इस पर अभी है ना फूल आ रहे हैं। और ये आम का पेड़ है, ये छोटा सा है लेकिन इस पे क्या है ना कि बहुत सारी आम लगती है और इधर नींबू का पेड़ है और यहाँ पर एक हैंडपम्प भी है जब लाइट चली जाती है ना, वैसे गाँव में लाइट की बहुत समस्या होती है, तो लाइट चली जाती है ना तो हम लोग सारा काम इसी से करते, हैंडपम्प से ही पानी ले जाते। अभी तो क्या है कि इसमें शायद पानी आ भी रहा होगा, यूज़ में बहुत कम आता है इसलिए मैं हिलाकर देख रही हूँ थोड़ी देर हिलाना पड़ेगा इसके बाद आ जाएगा, यूज़ में बहुत कम आता है ना इसलिए और इधर भी चीकू का पेड़ है, ये वाला चीकू का पेड़ है, इसके ऊपर भी बहुत चीकू लगते हैं लेकिन बंदर रहने नहीं देते। और हम लोग आने वाले होते हैं ना तब मम्मी बहुत सारे चीकू इकट्ठे करके रखते हैं, पक जाते हैं इसके बाद फिर हम लोग खाते और ये भी आम का पेड़ है, ये बनाना का पेड़ है, उधर नारियल का पेड़ है। तो इस तरह के हैं गाइस हमारे गाँव। और इधर चीकू का पेड़ है, एक और चीकू का पेड़ है इधर भी अभी तो इस पे चीकू है नहीं, और होंगे भी ना तो बंदर खा जाते हैं, बहुत सारे आते हैं एक साथ झुंड में आते हैं बंदर और बहुत सारा नुकसान कर देते हैं, आसपास किसी के भी नहीं रहने देते। अब बंदर से कौन जीत सकता है तो अब चलते हैं वापस से अपन ऊपर। मैं चेन्नई में करी पत्ता मंगवा के सुखा के और फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रेश है। ये रहा करी पत्ता और वहाँ पर पपैया का पेड़ है जिसपे है ना पपैया लगे हुए हैं। मैं पिछली बार आई थी ना तो नीचे नहीं आई थी, मैं जब भी आती हूँ तो एक बार नीचे आती ज़रूर हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना और यहाँ से हम लोग बड़े घर जाना होता है ना तो यहाँ से शॉर्टकट जाते हैं जंप मार के। और ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की गई है, चूल्हे पर जब खाना बनता है तो यहाँ से लकड़ियाँ ले जाते हैं हम लोग। और सारे बच्चे ना अभी यहीं से जंप करके गए हुए और मैं भी आ गई हूँ। वो करो हाँ सो रहा था अभी किन वे अभी खेल रही थी वाह वो हाँ वाह। तो वो मेरे आंटी जी थे छोटे वाले, वो बड़े घर पर रहते हैं हो रहा पाऊ बच्चा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आंटी ने पकड़ के रखा है उसे। वहाँ छोटी काऊ या बकरी होगी ना उससे खेल रहा होगा, उसको तो बहुत अच्छा लगता है पाऊ को खेलना अब चलते हैं वापस ऊपर। भैया ने पूजा के लिए आग भी लगा दी होगी,
अब करते हैं पूजा। मैंने साड़ी पहनी है आज। 15 minutes later. तो घर पे पूजा तो हो गई है और अब हमारे तैयारी हो गई है। हमारे घर के पास में ही हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनकी समाधि है, वहाँ पर जाकर हम पूजा करेंगे। तो मम्मा आगे हो गए हैं समाधि जाने के लिए। और ये अमरूद का पेड़ है ना, वो बहुत आगे आ गया है। इसकी कटिंग आ गई है। लो चलो चलो। अमरूद का पेड़ इतना झुक गया है ना, तो हमको भी झुक के उतरना पड़ रहा है। मेरी भाभी ने छोटा सा घड़ा पकड़ा है सिर पे। तो ये है गाइज मेरा घर, और ये जो रास्ता जा रहा है वो बिलक गांव के लिए जा रहा है, और आगे जाके केशरिया जी आता है, और ये भी NH48 को लिंक करता है आगे जाके। और ये इधर से जो रास्ता रहा, इधर से हम लोग आए थे उदयपुर से, तो ये भी जाके NH48 को ही लिंक करता है। और इधर भी किचन गार्डन बना हुआ है हमारे ताऊजीन का, तो इसमें भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। वो बहुत सारी सब्जियां भी की गई है। और हमारे इधर बाउंड्री जो बनाई जाती है वो इस तरह से पत्थरों की बनाई जाती है, क्योंकि पत्थर बहुत निकलता है यहाँ की ज़मीन से। तो चलते हैं अब पूजा के लिए। ये रहा हमारा बड़ा घर। और वहाँ पर बकरी भी बांधी है, तो उस बकरी का जो बच्चा होगा ना, उससे पाऊ खेल रहा होगा। यहाँ पे एक छोटी सी दुकान बनी हुई है हमारे घर के पास। ये मेरे अंकल की दुकान है, और ये है मेरे काका। काका नमस्ते। बेटा वाह, समाधि जय ना। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। बेटा हाँ वाह, हाँ पूजा करी ना। हाँ तो सामने की तरफ देख रहे हैं गाइस, ये हमारे सारी फैमिली के ही खेत है। इनमें गेहूं बोया गया है अभी, तो गेहूं की स्टार्टिंग है, अभी शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा उग गया है। और ये सारे आम के पेड़ हैं। और सामने की तरफ रोड है, ये सराड़ा को लिंक करता है, और इधर से आते हैं तो प्रसाद को लिंक करता है। तो अभी मैं आ गई हूँ गाइस हमारे जो समाधि स्थल है वहाँ पर, और अब करते हैं पूजा, और मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद।